नमस्कार दोस्तों, कल के बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। कल के एनालिसिस शुरू करने के पहले हम लोग जो आज के ट्रेड की बात करते हैं, जो आज ट्रेड मैंने दिए थे। पहले तो मैंने सबसे पहला ट्रेड वो टोटल 4 ट्रेड दिए थे, जिसमें से पहला ट्रेड जो था वो था गैप अप के ऊपर। मार्केट जो है वो गैप डाउन खुली तो हमारा वाला जो एनालिसिस है गैप अप का वो कहीं बैठता नहीं है। सेकंड ट्रेड मैंने आपको दी थी कि 45,000 21 पे 45,021 के पास, जो कि मार्केट अगर आप देखेंगे तो 45,021 पे तो आई नहीं, बट 45,040 पे आई। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी मार्केट कहीं आसपास दिखती है, गैप डाउन खुला, मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब भी नीचे आती है, ऊपर का ट्रेड मिलता है तो हम लोगों को यहाँ से बाय करना है। भले ही वो 20 पॉइंट्स नीचे नहीं आई, बट वो हमारे प्राइस के पास ही, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। जिसने मार्केट ने पहले ही 15 मिनट के कैंडल में अपना पहला टारगेट हिट कर दिया। अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसने सक्सेसफुली वो ट्रेड कर लिया होगा। तीसरा जो ट्रेड था मेरा, जो मैंने आपको दिया था, वो था कॉल का, जो कि था 45,258 के ऊपर क्लोजिंग, जो कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। यहाँ पे जो हमारा टारगेट था वो था 45,218 का, जो कि मार्केट ने 45,218 का एसएल था, जो कि मार्केट ने टारगेट की अगर बात करेंगे, टारगेट था 45,360 का। मार्केट 360 पे तो गई नहीं, लेकिन 340 पे गई, जहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो 20 पॉइंट से हमारा वाला यहाँ पे टारगेट छूट गया है। ये जो टारगेट था वो था टोटल, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड अराउंड 258 एंड 360, इट मीन्स 58 50 प्लस 60 मीन्स ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का, 120 पॉइंट्स का मार्केट था। यहाँ पे हमारे 100 पॉइंट्स अचीव हुए, बट यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स टर्न लिया और फिर से हमारा यहाँ पे एसएल हिट किया। अगर आप ये कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 100 पॉइंट्स लिया होगा और निकल गया होगा तो उसने कमा लिया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है वो कल वोलेटाइल रहेगा। क्योंकि वोलेटाइल होने का रीज़न ये था क्योंकि आज जो थी एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी में हमेशा मार्केट बहुत स्लो एंड स्टडी बढ़ता है, क्योंकि मार्केट में सेलर्स का मार्केट रहता है हमेशा, और सेलर्स को पैसा कमाना रहता है। तो यहाँ पे अगर 100 पॉइंट्स लेके नहीं गया होगा कोई बंदा और 20 पॉइंट के लिए रुका होगा, तो उसका डेफिनेटली एक एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन उसी ट्रेड को हम लोग अगर फिर से ट्राई किया होगा, मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारा अगर पहला ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो हमें दूसरा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने दूसरा ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पहला भी ट्रेड नहीं किया होगा और दूसरा भी ट्रेड नहीं किया होगा, या दूसरा ट्रेड करके कहीं एसएल हिट हुआ होगा, तो जब भी मार्केट हमारे लेवल को फिर से क्रॉस करता है, फिर से क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो हमें फिर से एक बार ट्रेड ट्राई करना चाहिए। और अगर वो हमने ट्राई किया होगा तो हमारा जो टारगेट है लगभग लगभग इस कैंडल पे पूरा हो गया, जो कि टारगेट था 45,360 का, वो हमारा इस कैंडल ने यहाँ से लेके यहाँ तक अचीव कर लिया। अगर टाइम की बात करेंगे तो ये 15-20 मिनट का ही ट्रेड था, तो यहाँ पे आपने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, क्योंकि मार्केट अगर 2 बजे के बाद मूवमेंट देती है और 2 बजे के बाद फास्ट मूवमेंट देती है, तो बायर्स जो है वो सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं। तो बात करते हैं आज की, सॉरी कल की। आज की बात, हम लोगों ने 3 ट्रेड अगर देखे होंगे तो अच्छे से गए हैं हमारे वाले, अगर आपने ट्रेड किया होगा और वीडियो देखा होगा तो। और मैं आपको बार बार ये बात कहूँगा कि जब भी आप ट्रेड करना चाहते हैं इस वीडियो के बेस के ऊपर, तो हमेशा जो वीडियो है वो 1 से 2 बार हमेशा देखें मार्केट शुरू होने के पहले, और जो आप प्लान बनाते हैं उसी को ट्रेड को फॉलो करें। अदरवाइज़ अगर आप प्लान आज एक करते हैं और मार्केट में उतरने के बाद मार्केट के मूवमेंट को देख के प्लान दूसरा इनिशिएट कर देते हैं, या दूसरा कुछ सोच के इनिशिएट कर देते हैं, तो ये ख़तरनाक हो सकता है इन बायर्स की कंडीशन में। तो हमेशा पहले ही वीडियो देख के 1 से 2 बार देख के अपना प्लान बनाएं कि किस तरह से किस लेवल पे मुझे ट्रेड करना है। और हमेशा अगर एसएल हिट होता है तो एसएल हिट होते ही आपको निकल जाना है, और टारगेट अगर मिलता है, फास्ट मिलता है, तो जल्दी अचीव करके निकल जाइए। अगर आज की बात करें तो आज एक सक्सेसफुल डे था, अगर आपने एक अच्छे से वीडियो देखा होगा और उस पर एनालिसिस पे गौर किया होगा और ट्रेड लिया होगा तो। अभी हम लोग कल के एनालिसिस की बात करते हैं। कल अगर मार्केट देखेंगे, देखिए मार्केट, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मार्केट 2 दिन पहले ही कहा था कि मार्केट जो है वो बुलिश है, बट यहाँ पे जो मार्केट ने मूवमेंट किया, यहाँ से मार्केट में मूवमेंट किया और जो फास्ट गिरावट आई यहाँ पे
पे, वहाँ से मार्केट थोड़ा स्लो हो गया है। बट स्लो होने के बावजूद मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, नीचे जाने के बजाय वो यू टर्न ले रहा है। बट ये जो यू टर्न है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। अगर आप ये इसकी बात करें, स्पीड की बात करें, तो इसने 2 दिन लगा दिए इसी पोजीशन से लेके इसी पोजीशन के लिए आने तक। लेकिन अभी मार्केट ने एक अच्छा कर्व बनाया है। और अगर आप कल की बात करेंगे तो कल हम लोग थोड़ा सा बुलिश साइड में सोच सकते हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ कहीं मार्केट खुलती है और रिवर्स आने की कोशिश करती है। देखो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हुई तो वहाँ पे हमेशा जो कल के दिन के लोग, मतलब आज जिन्होंने बाय किया होगा कोई भी ऑप्शन, वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वेट करना है और ट्रेड को यहाँ आने देना है। अगर 200 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलता है तो हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है 45,389, 45,389 तक। 45,389 के पास आप ट्रेड ले सकते हैं और उसका एसएल जो है आप रख सकते हैं 63 के भी नीचे। आपको 30, एक्चुअली आपको 30 पॉइंट्स का एसएल रखना है, तो 30 पॉइंट्स का एसएल रख सकते हैं। और उसके बाद जो टारगेट होंगे, वो टारगेट के लिए आपको डिसाइड करना है कि आपको जो कल का मैं लास्ट ट्रेड का टारगेट दिया था 45,650 तक वेट करना है, या तो क्योंकि ये 230 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट है, तो आपको 100 पॉइंट्स लेके निकलना है या 150 पॉइंट्स निकलने हैं। क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए टाइम लगाएगी, और उतना टाइम हम लोग अगर रुक सकते हैं तो हम लोगों ने रुकना चाहिए। क्योंकि हमारा अगर एसएल हिट नहीं होता है यहाँ पे 30 पॉइंट्स का और मार्केट ऊपर जाती है, तो हम लोगों को एसएल को ट्रेल करना चाहिए और वो टारगेट लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रेड। मार्केट अगर नॉर्मल गैप अप खुलती है, नॉर्मल गैप अप यानी आप कह सकते हैं कि अगर मार्केट 45,389 के नीचे, कहीं पे 45,389 के नीचे, बट आज के दिन के ऊपर खुलती है और मार्केट अगर सडनली शार्प एक नीचे मूव देती है, तो हमेशा आप देखना कि ये क्लोजिंग पॉइंट जो है, क्लोजिंग पॉइंट जो आज का है, वहाँ पे देखिए, वहाँ तक उसको मार्केट को आने दीजिए और उसके बाद वहाँ पे ट्रेड कीजिए। एसएल आपका वही रहेगा 30 पॉइंट्स का। और इस समय अगर यहाँ से मार्केट मुड़ती है तो आपको सॉरी, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ये वाला जो ट्रेड रहेगा वो सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया। अगर मार्केट छोटा सा गैप अप खुलती है इस यहाँ कहीं पे और वो नीचे आने की कोशिश करती है, तो उसको वेट करना है, वेट करना देना है। और आज का जो मतलब कल का जो ओपनिंग रहेगा, उसको जब वो क्रॉस करेगी, वो क्रॉस करने के बाद हमको ट्रेड में बैठना है। 30 पॉइंट्स का एसएल रहेगा और आपके टारगेट जो है, टारगेट यहाँ कहीं अगर मैं बोलूँ 45,520 के पास, 45,520 के पास आप उसको बुक कर सकते हैं। इस ट्रेड में जैसे कि मैंने कहा कि पहले छोटा गैप अप, छोटा गैप अप के बाद रिवर्स, रिवर्स के बाद जब कल का ओपनिंग रहेगा उसको जब क्रॉस करेगी तब ट्रेड लेना है। छोटे गैप अप में पहला बड़ा गैप अप था, दूसरा छोटा गैप अप है। अगर मार्केट कहीं पे गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट अगर वर्ल्ड मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो गैप डाउन के केस में आपको फिर से एक बार कॉल ही ट्राई करना है। और कॉल कहाँ ट्राई करना है? वो रहेगा ये कैंडल के नीचे। ये कैंडल कौन सी है? इस कैंडल का जो प्राइस है वो है 45,215। 45,215 के ऊपर, 45,215 के ऊपर आपको कॉल ट्राई करना है। आपका एसएल जो रहेगा वो रहेगा 45,192 के नीचे, मतलब आप 90 पकड़ लीजिए। अगर 90 के नीचे जाता है तो आपको क्लोज कर देना है। रिस्की ट्रेडर वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, एक पुट का ट्राई कर सकते हैं, बट वो रिस्क ही रहेगा। और यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको कॉल ट्राई करनी है। कॉल कहाँ पे ट्राई करनी है? 45,213 के पास। 45,213 के पास जब आप कॉल ट्राई करते हैं तो आपका टारगेट जो रहेगा वो 45,363 का रहेगा। आप यहाँ तक के ट्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये आएगा प्रॉफिट बुकिंग का जगह। तो इस तरह से आपको पहला ट्रेड जो बड़े गैप अप पे था, दूसरा ट्रेड जो छोटे गैप अप पे था, और तीसरा ट्रेड जो है वो यहाँ कहीं पे जहाँ पे मैंने बोला 45,213 एंड 192 के नीचे एसएल। तो ये आप हमेशा ध्यान पे रखना कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड में हमेशा शांति बनाए रखें। शांति मतलब आपको वेट करना है आपके टारगेट तक। आपके टारगेट तक मतलब आपने अगर 90% टारगेट अचीव कर लिया और मूवमेंट नीचे आने लग गया तो वहाँ पे निकल जाना चाहिए। बट अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है तो आपके ट्रेल को आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, ना कि वहाँ से निकलना है। और एसएल हमेशा स्ट्रिक्ट लेना है, एसएल को कभी भी छोड़ना नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैं जिस दिन से आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी अल्टरनेट डे वी आर अर्निंग समथिंग। तो अगर हम लोग अर्न कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आप इस चैनल को देख रहे हैं और
देख के अगर ट्रेड कर रहे हो या सीख रहे हैं तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए, पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कौन सा लेवल पे बोल रहा हूँ कि कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। आज भी मैंने आपको 3 ट्रेड दिए, 3 में से 2 ट्रेड मैंने तीनों ट्रेड मैंने आपको कॉल के दिए हैं और एक रिस्की ट्रेड बोला है जो कि आप पुट के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।